करोड़ों साल पहले जब हमारी धरती अपनी शैशवावस्था से गुजर रही थी, एक ऐसा युग था जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। यह एक ऐसा समय था जब महाद्वीप धीरे धीरे आकार ले रहे थे और जीवन अपने सबसे सरल रूपों से विकसित हो रहा था। धरती की दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी, एक ऐसा परिदृश्य जो हमारे आधुनिक नजरों के लिए पूरी तरह से अपरिचित होता। वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर भिन्न था और ज्वालामुखी गतिविधि जीवन का एक निरंतर खतरा थी। न इंसान, न शहर, न आज जैसे पेड़ पौधे। उस समय पृथ्वी पर हावी होने वाली वनस्पति आदिम थी, जिसमें फर्न, साइकैड और विशालकाय क्लब मॉस शामिल थे। फूलों वाले पौधों का विकास अभी तक नहीं हुआ था और परिदृश्य एक अलग तरह की सुंदरता से रहित था। उस समय के असली राजा थे डायनासोर, विशालकाय सरीसृपों का एक समूह जो लाखों वर्षों तक धरती पर राज करेगा, जिनका नाम ही भयानक छिपकली है। यह नाम उनकी विशालता और शक्ति का प्रमाण है, जो उस समय के अन्य सभी जीवों को बौना कर देते थे। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए, आसमान में उड़ते पंखों वाले सरीसृप, विशालकाय टेरोसॉरस जो हवा में तैरते थे, उनकी छाया नीचे की भूमि पर पड़ती थी और जमीन पर घूमते विशालकाय जीव, शक्तिशाली सौरोपॉड अपने विशाल आकार के साथ धरती को हिला रहे थे। कुछ डायनासोर इमारत जितने ऊंचे, लंबे थे, जैसे कि ब्राचियोसॉरस, जो पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंच सकते थे, तो कुछ मुर्गी जितने छोटे थे, जैसे कि कॉम्पसोग्नाथस, जो शिकार की तलाश में जंगल में फुर्ती से दौड़ते थे। डायनासोरों की हजारों प्रजातियां थीं, प्रत्येक अपने अद्वितीय अनुकूलन और पारिस्थितिक भूमिका के साथ। किसी के शरीर पर कवच, जैसे कि स्टेगोसॉरस, किसी की पीठ पर कांटे, जैसे कि सेंट्रोसॉरस, जो उन्हें शिकारियों से बचाते थे। किसी की गर्दन लंबी, जैसे कि डिप्लोडोकस, तो किसी के दांत बेहद तेज, जैसे कि टायरानोसॉरस रेक्स। वैज्ञानिकों को डायनासोरों के बारे में जानकारी उनके जीवाश्मों से मिलती है, जो समय के साथ संरक्षित उनके अवशेष हैं। चट्टानों में दबी हड्डियां, दांत और अंडे, जो हमें इन शानदार जीवों के जीवन में एक झलक प्रदान करते हैं। डायनासोरों की कहानी हमें धरती के इतिहास में पीछे ले जाती है, एक ऐसे समय में जब महाद्वीप अलग अलग स्थानों पर थे और जलवायु आज की तुलना में बहुत अलग थी, जब जीवन बिल्कुल अलग था। यह एक ऐसा युग था जहां अस्तित्व के नियम अलग थे और जीवन की प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। चलिए समय में पीछे चलते हैं, एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं जो हमें लाखों साल पहले ले जाएगी, और जानते हैं कि डायनासोर कैसे धरती के असली राजा बने, कैसे उन्होंने अपने प्रभुत्व को स्थापित किया और लाखों वर्षों तक ग्रह पर राज किया, और फिर कैसे हमेशा के लिए गायब हो गए, एक विनाशकारी घटना के शिकार होकर, जिसने पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ डायनासोरों की नहीं, बल्कि हमारी धरती की भी कहानी है, एक ग्रह जो लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। जीवन कैसे बदलता है, यही इसका सबक है। यह एक अनुस्मारक है कि परिवर्तन निरंतर है और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली जीव भी विलुप्त होने के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं। डायनासोरों के आने से पहले धरती एक विशाल महाद्वीप पैंजिया थी। मौसम गर्म और सूखा था। उस समय डिमेट्रोडॉन जैसे अजीब जीव रहते थे, लेकिन वे असली डायनासोर नहीं थे। फिर आई पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति, इतनी बड़ी तबाही कि ज्यादातर जीवन खत्म हो गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह तबाही ज्वालामुखी विस्फोटों और जहरीली गैसों से हुई थी। बचे हुए जीवों ने धीरे धीरे खुद को नए माहौल के हिसाब से ढालना शुरू किया। इसी नए युग ट्रायसिक में छोटे और फुर्तीले सरीसृपों से डायनासोरों की शुरुआत हुई। डायनासोरों का उदय एक नई शुरुआत थी। प्रकृति में हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत हुई, ट्रायसिक युग। यह वह समय था जब धरती की परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही थीं और जीवन के नए रूप जन्म ले रहे थे। इसी कालखंड में पहले डायनासोर दिखाई दिए। ये जीव भविष्य में धरती पर राज करने वाले थे। ये शुरुआती डायनासोर छोटे, फुर्तीले और 2 पैरों पर दौड़ने वाले थे। उनका आकार भले ही छोटा था, लेकिन उनकी गति और चपलता उन्हें शिकार करने और खुद को बचाने में मदद करती थी। उनके पैर शरीर के नीचे थे, जो उन्हें एक अनोखी शारीरिक संरचना प्रदान करते थे। इस संरचना की वजह से वे तेज दौड़ सकते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी गतिशीलता उन्हें अपने शिकार को पकड़ने और खतरों से बचने में सक्षम बनाती थी। इसी वजह से वे दूसरे भारी भरकम सरीसृपों पर हावी होने लगे जो उस समय पृथ्वी पर मौजूद थे। डायनासोरों की अनुकूलन क्षमता और शारीरिक विशेषताएं उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे रखती थीं और धीरे धीरे वे धरती के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। उन्होंने हर तरह के वातावरण में खुद को ढाल लिया और अपनी आबादी बढ़ाई। समय के साथ
डायनासोर दो मुख्य समूहों में बंटे। ये विभाजन उनके कूल्हे की हड्डी की संरचना पर आधारित था। पहला समूह था सॉरिस्चियन, जिसका अर्थ है छिपकली जैसी कूल्हे की हड्डी वाले डायनासोर, और दूसरा समूह था ओनर्निथिस्चियन, यानी पक्षियों जैसी कूल्हे की हड्डी वाले डायनासोर। सॉरिस्चियन समूह से ही आगे चलकर टायरानोसोरस रेक्स जैसे विशाल शिकारी डायनासोर विकसित हुए, और ब्रैकियोसोरस जैसे बड़े डायनासोर भी इसी समूह का हिस्सा थे। इतना ही नहीं, आज के पक्षी भी सॉरिस्चियन डायनासोरों से ही विकसित हुए हैं। दूसरी ओर ओनर्निथिस्चियन समूह में ट्राइसेराटॉप्स और स्टेगोसोरस जैसे डायनासोर शामिल थे, और एंकिलोसोरस जैसे शाकाहारी डायनासोर भी इसी समूह में आते थे, जिनके पास खुद को शिकारियों से बचाने के लिए सींग, कवच और गदा जैसी चीजें थीं। ये विशेषताएं उन्हें जीवित रहने और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने में मदद करती थीं। लाखों सालों के विकास के बाद डायनासोरों ने पृथ्वी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और वे डायनासोर धरती के सबसे विविध और सफल जीव बन गए, जिन्होंने करोड़ों सालों तक इस ग्रह पर राज किया। डायनासोरों का युग मेसोजॉइक कहलाता है। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस 3 हिस्सों में बंटा। ट्रायसिक में धरती गर्म, सूखी और रेगिस्तानी थी, फर्न और साइकैड जैसे पौधे उगते थे। जुरासिक में पेंजिया टूटने लगी, मौसम नम हुआ, घने जंगल उगे, ब्रैकियोसोरस जैसे विशाल शाकाहारी डायनासोरों का समय। उस समय के जंगल आज के जंगलों से अलग थे, फूल वाले पौधे नहीं, सिर्फ चीड़ और फर्न। क्रिटेशियस में महाद्वीप आज के जैसे बनने लगे, मौसम में विविधता आई और पहली बार फूल वाले पौधे उगे। इसी युग में टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और वेलोसिरैप्टर जैसे प्रसिद्ध डायनासोर रहते थे। डायनासोरों की दुनिया हमेशा बदलती थी। ज्वालामुखी, भूकंप और बदलता मौसम, इन्हीं में वे ढलते रहे। डायनासोरों की भोजन की आदतें उनकी दुनिया का अहम हिस्सा थीं, कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी। ब्रैकियोसोरस और डिप्लोडोकस जैसे शाकाहारी डायनासोर अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। उनके दांत पत्तियां तोड़ने और चबाने के लिए बने थे, और वे अक्सर पत्थर भी निगलते थे ताकि पेट में खाना पिस सके। मांसाहारी डायनासोर जैसे टायरानोसोरस रेक्स तेज, ताकतवर और खतरनाक शिकारी थे। उनके दांत हड्डियां भी तोड़ सकते थे। वेलोसिरैप्टर जैसे छोटे मांसाहारी डायनासोर झुंड में शिकार करते थे। कुछ डायनासोर सर्वाहारी भी थे, पौधे और मांस दोनों खाते थे। डायनासोरों की भोजन श्रृंखला जटिल थी, लेकिन इसी से प्रकृति में संतुलन बना रहता था। डायनासोरों की दुनिया में कुछ नाम सबसे मशहूर हैं, जैसे टायरानोसोरस रेक्स, जिसे डायनासोरों का राजा कहा जाता है। टीरेक्स विशाल मांसाहारी था, जबड़ा बेहद मजबूत, दांत 6 इंच से भी लंबे। ट्राइसेराटॉप्स 3 सींगों वाला शाकाहारी, सिर पर ढाल और भारी शरीर, जो झुंड में रहता था। ब्रैकियोसोरस जुरासिक युग का सबसे विशाल शाकाहारी, लंबी गर्दन और भारी शरीर, ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता था। स्टेगोसोरस पीठ पर हड्डी की प्लेटें और पूंछ पर नुकीले कांटे, जो शिकारियों से बचाव के लिए थे। इन मशहूर डायनासोरों के अलावा भी हजारों प्रजातियां थीं, हर एक की अपनी खासियत थी। इन्हीं जीवों ने प्राचीन दुनिया को अद्भुत और रोमांचक बना दिया। डायनासोरों ने धरती पर 18 करोड़ साल तक राज किया। इंसानों के मुकाबले यह समय बहुत लंबा है। उनकी सफलता का राज था हर माहौल में खुद को ढालना और हजारों प्रजातियों में विविधता। कुछ उड़ सकते थे, टेरोसौर, कुछ पानी में रहते थे, ज्यादातर जमीन पर। शाकाहारी डायनासोरों ने पौधों को खाकर, मांसाहारी ने उन्हें खाकर संतुलन बनाए रखा। डायनासोर हर महाद्वीप पर पाए जाते थे, इवन अंटार्कटिका में भी। उस युग के स्तनधारी जीव बहुत छोटे थे, जो डायनासोरों से बचने के लिए रात में ही बाहर निकलते थे। डायनासोरों का युग हमें सिखाता है कि जीवन कितना लचीला और अनुकूलनीय हो सकता है। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर अचानक गायब हो गए। इस घटना को क्रिटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया, जिससे भयंकर विस्फोट, भूकंप, सुनामी और आग लगी। टक्कर से उड़ी धूल और राख ने सूरज की रोशनी रोक दी। धरती पर अंधेरा और ठंड छा गई। पौधे मरे, फिर शाकाहारी डायनासोर और फिर मांसाहारी भी खत्म हो गए। पूरी भोजन श्रृंखला ढह गई। कुछ छोटे जीव जैसे स्तनधारी, मगरमच्छ, कछुए और पंखों वाले छोटे डायनासोर, जो आगे चलकर पक्षी बने, बच गए। डायनासोरों का अंत एक युग की समाप्ति थी, लेकिन इसी से स्तनधारियों के युग की शुरुआत हुई। डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए। आज के पक्षी उन्हीं के वंशज हैं। डायनासोरों की कहानी आज भी हमारे लिए मायने रखती है। ये विशालकाय जीव, जो कभी पृथ्वी पर राज करते थे, आज भी हमारी कल्पनाओं को उड़ान देते हैं। उनकी अद्भुत शारीरिक संरचना, उनके जीवन जीने के तरीके
और उनका अचानक विलुप्त हो जाना, ये सभी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उनकी विरासत जीवाश्मों के रूप में मिलती है। ये जीवाश्म जो पत्थरों में दबे हुए हैं, हमें उनके जीवन काल की झलक दिखाते हैं। हर एक हड्डी, हर एक दांत हमें उनके बारे में कुछ नया बताता है। वैज्ञानिक इन जीवाश्मों का अध्ययन कर आधुनिक तकनीकों और गहन विश्लेषण के माध्यम से डायनासोरों की दुनिया के रहस्य खोलते हैं। वे पता लगाते हैं कि वे क्या खाते थे, कैसे चलते थे और कैसे एक दूसरे के साथ संवाद करते थे। डायनासोरों का इतिहास हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है और विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो खुद को ढालता है वही बचता है। अनुकूलन ही जीवन का सार है और डायनासोरों का उदय और पतन इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है। उनका अंत दिखाता है कि धरती पर जीवन कितना नाजुक है और पारिस्थितिकी तंत्र कितना संवेदनशील होता है। एक बाहरी घटना सबसे ताकतवर जीवों को भी खत्म कर सकती है। यह हमें अपनी ग्रह की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तैयार रहने की आवश्यकता को दर्शाता है। बच्चों के लिए डायनासोर जिज्ञासा और कल्पना का खजाना है। वे उन्हें एक अलग समय और स्थान पर ले जाते हैं और उन्हें विज्ञान और इतिहास के बारे में जानने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सवाल पूछने और खोजी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। डायनासोर बच्चों को यह सिखाते हैं कि सीखना मजेदार हो सकता है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। डायनासोर हमें याद दिलाते हैं कि हम भी धरती की लंबी कहानी का एक छोटा हिस्सा हैं। हमारा अस्तित्व क्षणिक है और हमें अपने ग्रह और अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि वे हमें सोचने, सीखने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हमेशा सवाल पूछते रहिए, अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और जिज्ञासा को जिंदा रखिए। यही डायनासोरों की सच्ची विरासत है और यही हमें भविष्य की ओर ले जाएगी।